हेलो बच्चों, चलिए आप लोग कैसे हैं। चलिए आप लोग ठीक ही ठाक होंगे और आप लोग मन लगा कर पढ़ाई लिखाई कर ही रहे होंगे। देखिए हम बता रहे थे, आप जानते हैं कि कुछ दिन से कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है और उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे भी बताए हैं। कल आपको हम सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स बताए थे, तो इसमें आपको जो रूल, इसका जो प्रॉपर्टी जो सातवां नंबर है, तो सातवां नंबर जो वीडियो बना रहे थे तो उसमें स्पेस नहीं होने के कारण क्या हुआ था कि पूरा हम प्रूफ नहीं कर पाए थे। इसीलिए देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स का ये जो 7 नंबर है, तब फिर से हम उसको प्रूव कर रहे हैं। और इसके पहले बाकी जो किए हैं अब उसके ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 7 है, 8, 9, 10, तो इसमें हम 6 तक कर दिए थे। सातवां अधूरा रह गया था, तो सातवां से ही शुरू कर रहे हैं और 10 तक है। इसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। मॉडल से पहले कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। अब उसके बाद फिर और प्रॉपर्टी है, फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो उसके बाद फिर जो जो आगे पढ़ना है वो देख लेंगे सब। ठीक है, तो आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। तो ठीक है, देखिए ये प्रॉपर्टी जो ना प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स है, उसका 7 नंबर क्या कहता है। देखिए मॉड आपका है Z1 और Z2। मॉड के अंदर है आपका Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, और इसका जो RHS में दिया हुआ है वो क्या है, Z1 मॉड का स्क्वायर, Z2 है मॉड का स्क्वायर, और फिर क्या है 2RE रियल पार्ट मतलब Z1, और Z2 का क्या है बार है, मतलब उसका Z2 का कंजुगेट है। तो यही देखिए इसको प्रूव करना है, मतलब ये प्रॉपर्टी हमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब ऐसे क्वेश्चन जब हम इसका बनाते हैं तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए हम इसको प्रूव करते हैं, हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। अब देखिए इसका प्रूफ जो दिया हुआ है, अब देखिए अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ हम एक फार्मूला भी पढ़े थे, मतलब इसी प्रॉपर्टी जो पढ़े थे, ये क्या पढ़े थे। देखिए हम एक प्रॉपर्टीज आपको याद दिलाते हैं, जो कि आपका प्रॉपर्टीज नंबर चौथा 4 नंबर में था। देखिए प्रॉपर्टीज क्या था कि अगर Z है और Z का क्या है बार है, Z का बार का मतलब कंजुगेट होता है, Z है और कंजुगेट ऑफ Z है, Z बार है, तो इक्वल टू देखिए आप हम प्रॉपर्टी देखे थे कि Z का मॉड Z का स्क्वायर होता है। तो देखिए यही प्रॉपर्टी जो हम वहाँ काम जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, तो उसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए LHS में है और RHS में ये प्रूफ करना है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि LHS लेके चलेंगे, RHS प्रूफ कर देंगे। देखिए तो LHS में हमको दिया हुआ क्या है, देखिए LHS हम लिख देते हैं थोड़ा सा कि LHS में देखिए क्या मेरा है कि मॉड आपका है Z1 अब प्लस आपका क्या है Z2 है और इसका स्क्वायर है। अब इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए Z1 का मॉड Z1 का स्क्वायर क्या होता है Z और Z बार। तो यहाँ पर देखिए यही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए Z1 लिखेंगे, यहाँ पर Z के जगह मेरा क्या है Z1 प्लस Z2 है, तो Z1 प्लस Z2 हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये हो जाएगा आपका Z1 प्लस Z2 का क्या हो जाएगा, देखिए पूरा का बार हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग बार लगा, क्योंकि यही मेरा पूरा Z है और यही मेरा Z बार है, तो यही हम यहाँ पर जो रूल है उसका यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे भी एक और पढ़े थे प्रॉपर्टीज कि हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया Z1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका Z2, और ये इसको लिख सकते हैं कि Z1 का बार अब प्लस हम लोग लिख सकते हैं Z2 का देखिए बार लिख सकते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टीज आपका था, तो इस तरह से भी हम लोग प्रूव किए थे। चलिए तो ये हो जाएगा, यहाँ तक ये मिलेगा कि ये कंजुगेट का है, ये प्रॉपर्टी मॉडल्स का नहीं था, कंजुगेट में पढ़े थे हम लोग। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमको देखिए मिलेगा, देखिए Z मल्टीप्लाई Z बार, तो लिखते हैं Z1 मल्टीप्लाई आपका Z1 का बार हो जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा प्लस। अब देखिए Z1 को मल्टीप्लाई करते हैं Z2 बार से, तो Z1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका Z2 का बार हो गया। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। फिर देखिए Z1, अब Z1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, अब Z2 से करते हैं, तब प्लस हो जाएगा आपका Z2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा Z1 का बार हो जाएगा। फिर क्या है, फिर प्लस करते हैं, अब फिर क्या है Z2 आपका है Z2 और Z2 का आपका बार है,
तो ये हो गया, देखिए ये वैल्यू मिला हमको। यहाँ से देखिए काम हम और क्या आगे कर सकते हैं, देखिए इसी प्रॉपर्टीज का फिर यूज करेंगे। जेड है और जेड बार है तो क्या होता है मॉड जेड का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए जेड वन भी है और जेड वन का बार है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर मॉड लगा दीजिए और जेड वन का मॉड को क्लोज कीजिए और स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या होगा आपका, तो ये नहीं होगा, देखिए यहाँ पर एक चीज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ जेड वन जेड टू है। तो यहाँ इसको लिख देते हैं कि जेड वन जेड टू, इसको अभी हम लोग जैसे कैरी कर लेते हैं। फिर आगे भी देखिए क्या यहाँ से मिलेगा आपका, जेड टू है और ये भी नहीं बनेगा, ये जेड वन का बार है। चलिए इसको ब्रैकेट में रखते हैं तो अच्छा लगेगा, अलग अलग पता चलेगा सेपरेट मतलब। अब देखिए जेड टू है और जेड टू का बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड जेड टू और इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये काम करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ हमको एक काम करना क्या है कि अब देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज मतलब ये कर लेते हैं कि ये जेड वन है और जेड वन का ये बार है, जेड वन का मॉड का स्क्वायर मतलब है। अब प्लस क्या फिर है, इसको भी एक थोड़ा सा ये अरेंज कर लेते हैं, तो जेड टू हो गया और जेड टू का मॉड का स्क्वायर कर है। अब फिर देखिए ये दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, बाकी बचा हुआ कौन है मेरा जेड वन और ये हो गया आपका जेड टू का बार हो गया और फिर प्लस हो गया आपका जेड टू और जेड वन, देखिए ये हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्या मिलेगा। अब देखिए इसको हम लोग लिख देते हैं जेड वन मॉड का स्क्वायर, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा कि दो चीज़ तो हमको मिल चुका है, खाली बस टू रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू दिखाना है, हर बस यही बचा हुआ है। बाकी दो चीज़ तो हम मेरे पास मिल ही गया है, जेड टू का मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या आपका है कि जेड वन जेड टू बार है। यहाँ देखिए फर्क यहाँ ये हो रहा है कि हमको अगर जेड वन जेड टू बार है, अगर यहाँ पर जेड टू पर बार होता और जेड वन पर बार नहीं होता तो मेरा काम बन जाता। तो इसको क्या कहते हैं इसको ऐड कर देते तो टू क्या हो जाता, टू जेड वन आपका क्या हो जाता, जेड वन जेड टू का बार हो जाता। देखिए तो इसमें इसको रहने देते हैं, ये जो वैल्यू है इसको देखिए हम रहने देते हैं और हम करते क्या है, देखिए यहाँ पर आप इसको रहने दीजिए, जेड वन और जेड टू पर बार है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम एक काम क्या करते हैं कि देखिए इस पर हम पूरे बार यूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ करते हैं कि जेड टू है और ये जेड वन है और इस पर बार है, अब फिर पूरे पर बार यूज कर देते हैं। देखिए ऐसा हम लोग करते हैं क्योंकि बार पर बार जो होता है, हमेशा पढ़े हैं कि अगर हम बार पर बार यूज कर लें, एक बार पहले से है अब पूरा उस पर फिर नया अगर बार यूज करते हैं, देखिए हम लोग पढ़े थे कि अगर इस तरह से होता है। देखिए इसमें यहाँ पर देखिए पढ़े थे कि अगर जेड है और जेड पर बार है, अब तो अगर जेड है और जेड पर बार है तो क्या, देखिए अब फिर हम लोग इस पर मान लीजिए जेड है और जेड पर बार है, फिर डबल बार करते हैं तो क्या होता है, फिर हमको जेड ही मिलता है। तो यही काम देखिए हम यहाँ पर करेंगे, तो इसी प्रॉपर्टीज का यूज़ कर लेंगे। तो ये जेड वन है मॉड मतलब मॉड जेड वन का स्क्वायर प्लस आपका मॉड जेड टू का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्लस ये जेड वन है और आपका जेड टू है और इस पर बार है। चलिए अब देखिए यहाँ क्या होगा, देखिए इसको अलग अलग भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस पर आपका जो जेड टू है उस पर बार हो जाएगा। अब प्लस क्या होगा, जेड वन पर एक बार पहले से आप फिर एक बार और हो जाएगा। तो देखिए क्या मिलेगा, तो ये हमको जेड वन ही देगा मतलब। तो ये मॉड यहाँ जेड वन लिख दीजिए, जैसा है वैसे ही लिखते चलिए। जेड टू है आपका, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपका जेड वन और ये हो जाएगा आपका जेड टू हो जाएगा, इस पर बार है और ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या मिलेगा, प्लस आपका हो जाएगा। अब देखिए जेड वन क्या हो जाएगा, अब जेड वन पर डबल बार है तो सिर्फ हमको मिलेगा जेड वन, अब प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं सॉरी प्लस नहीं होगा, ओहो यहाँ देखिए प्लस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा। देखिए यहाँ क्या मिलेगा हमको, ये जेड टू है, जेड टू पर बार और ये हो जाएगा आपका जेड वन पर डबल बार, ये हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ क्या होगा, ये आपका जेड वन हो जाएगा, डबल बार है तो सिर्फ जेड वन मिलेगा और ये हो जाएगा आपका जेड टू पर बार हो जाएगा। देखिए ये फिर मिलेगा। अब देखिए यहाँ से क्या हमको हुआ, एक फ़ायदा हमको यहाँ से ये हो गया, प्रॉपर्टीज का यूज़ कर लिए तो देखिए दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ से पहले लिखने दीजिए, इसको लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, क्या मिला, जेड वन जेड टू का बार, जेड वन और जेड टू का बार, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, तो टू हो जाएगा आपका जेड वन
और Z2 पर आपका देखिए बार हो गया। अब देखिए Z1 Z2 पर बार हो गया, तो यही देखिए हमको प्रूव करना था। तो ये क्या हमको यहाँ से मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कि देखिए ये Z1 आपका जो स्क्वायर है, प्लस देखिए क्या है यहाँ पर देखिए Z2 है, और Z2 का मॉड का स्क्वायर है, अब प्लस देखिए यहाँ से, तो आप लिख सकते हैं कि 2 रियल पार्ट ऑफ, ये क्या मिलेगा आपका, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का बार हो जाएगा, Z1 और Z2 का देखिए बार हो जाएगा, ये होगा। तो यही हमको प्रूव करना था, और यही प्रूव करके हमको देखिए दिखाना था। तो यहाँ पर यही देखिए LHS लेके चले और RHS ये प्रूफ हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज है जिसका कि हम आगे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि थ्योरम के, क्योंकि RD शर्मा इसको थ्योरम के रूप में लिखे हैं। तो इसका मतलब आगे जो प्रॉब्लम बनाएंगे तो इसका हम लोग यूज करते हैं। तो ये देखिए आपका प्रॉपर्टीज नंबर 7 था। उसके बाद प्रॉपर्टीज नंबर 8 देखते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए वो माइनस वाला था, ये प्लस वाला है, और आगे जो यूज किए हैं वो माइनस वाला, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या था, देखिए वो प्लस था। देखिए इसके पहले देखे थे वो मॉड Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर था, और यहाँ फिर इक्वल टू में क्या है, Z1 मॉड Z1 का स्क्वायर, मॉड आपका Z2 का स्क्वायर है, और फिर माइनस 2RE मतलब रियल पार्ट Z1 मॉड Z2 है, मतलब RE का मतलब रियल हो गया। अब देखिए इसी को भी प्रूव करना था, जैसे उसको किए थे वैसे इसी करते हैं। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, देखिए प्रूफ देखते हैं। देखिए वहाँ प्रूफ है आपका, और ये भी आपका प्रूफ ही है। देखिए LHS लेके चलते हैं। तो देखिए LHS में हमको क्या दिया हुआ है, तो LHS में मेरा दिया हुआ कि मॉड है आपका, और Z1 माइनस ये आपका क्या है, ये आपका ये Z1 माइनस क्या है, ये आपका Z2 है, देखिए ये है, और इसका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए तो इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे वहाँ किए थे हम लोग। तो यहाँ भी देखिए हम वही काम करेंगे, सिर्फ यहाँ कहीं सिर्फ माइनस है। तो यहाँ क्या करेंगे, तो Z1 है जो प्रॉपर्टी जब यूज करते हैं कि Z1 माइनस ये हो जाएगा Z2, और ब्रैकेट लगा देते हैं, और फिर क्या होगा आपका कि Z1 माइनस ये Z2 हो जाएगा, और इसको पूरे पर क्या होगा, पूरे पर आपका बार रहेगा। यहाँ भी हम लोग यही काम करेंगे। अब देखिए फिर प्रॉपर्टीज है जो कंजुगेट का प्रॉपर्टीज है कि इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो अलग अलग कर सकते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए अलग अलग हम लोग कर देंगे, ठीक है। देखिए तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको अलग अलग कर देते हैं, देखिए ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका Z1 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर आपका Z2 हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि Z1 और Z1 पर बार माइनस ये हो जाएगा आपका Z2 पर बार हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम ये काम करेंगे इसमें, चलिए ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर दिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे वहाँ मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो ये प्रॉपर्टी देखिए कंजुगेट में हम लोग पढ़े थे, तो इसको हम लोग पूरी तरह बार है तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। अब देखिए फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपका Z1 हो जाएगा, यहाँ पर हमको जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, देखिए आपका Z1 हो जाएगा, Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे Z1 के, तो Z1 बार हो जाएगा, देखिए ये मिलेगा यहाँ से। और फिर क्या है, Z1 को हम इससे करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ से मिलेगा Z1 Z2 का आपको बार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये मिलेगा, फिर देखिए माइनस होगा, यहाँ देखिए क्या है आपका Z2 है, और Z1 का देखिए बार है, और फिर माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस गुने माइनस प्लस, और यहाँ मिलेगा आपको Z2 हो जाएगा, और Z2 का देखिए क्या मिलेगा, बार मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर वही काम करेंगे। Z1 है, Z1 का बार है, तो ये हो जाएगा Z1 का मॉड का, देखिए मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस देखिए फिर क्या है, यहाँ से देखिए फिर यहाँ से तो आपको Z1 Z2 ही मिलेगा। चलिए ये हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से माइनस हो जाएगा आपका Z2 और Z1 हो जाएगा। चलिए और देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस ये हो जाएगा आपका Z2 हो जाएगा, और इसका आप इसका मॉड का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर वही यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज कैसे करेंगे, तो Z1 हो जाएगा, और इसका मॉड का आपका देखिए स्क्वायर हो जाएगा,
और प्लस देखिए क्या आपका है Z2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका फिर मॉड का स्क्वायर। अब फिर देखिए यहाँ से क्या है कि माइनस क्या है, माइनस आपका Z1 है और Z2 पर बार है, ठीक है, और माइनस फिर यहाँ है Z2 है और Z1 पर देखिए बार है, ठीक है। अब यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे जैसे वहाँ किए थे, तो यहाँ भी देखिए हम यही काम करेंगे जैसे प्लस में किए थे कि हम इसका फिर क्या करें डबल इस पर बार यूज कर देंगे। तो ये हो जाएगा Z1 आपका मॉड Z1 का देखिए स्क्वायर हो जाएगा, मॉड आपका देखिए जेड माइनस हो जाएगा आपका Z1, ये हो जाएगा Z2 पर आपका बार, और फिर माइनस हो जाएगा Z2 है और ये है Z1 का बार, फिर पूरे पर हम बार लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ से वही प्रॉपर्टीज का जो यूज कर रहे थे कि Z1 का देखिए चलिए कि इसको कैरी करते चलते हैं, ये हो जाएगा आपका Z2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस देखिए क्या मिलेगा हमको यहाँ से, तो ये हो जाएगा Z1 और ये हो जाएगा आपका Z2 पर बार। और देखिए यहाँ क्या होगा कि देखिए Z2 पर बार लगा आ जाएगा, अलग अलग कर सकते हैं, और ये Z1 पर आपका बार पर डबल बार हो जाएगा। तो फिर देखिए क्या मिलेगा हमको यहाँ से, तो ये हो जाएगा Z1 अब प्लस हो जाएगा Z2 का बार हो जाएगा, अब माइनस देखिए Z1 मिलेगा, Z1 है आपका, ये है आपका Z1 और ये है Z2 का बार, अब माइनस ये हो जाएगा देखिए यहाँ से मिलेगा हमको Z1 और ये हो जाएगा Z2 पर बार देखिए। तो फिर यहाँ से एक स्टेप और लिख देते हैं, तो ये Z1 का देखिए स्क्वायर हो जाएगा मॉड मतलब, और मॉड Z2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस ये हो जाएगा 2 आपका, अगर देखिए क्या होगा 2 लिख सकते हैं 2Z1 और ये हो जाएगा आपका Z2। अब एक स्टेप देखिए और इसको लिख देते हैं, तो ये Z1 हो जाएगा मॉड का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका Z2 मॉड का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा 2RE ये हो जाएगा Z1 और मॉड Z2। देखिए यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। देखिए तो ये इसी तरह से देखिए LHS लेके चले और RHS हम आपको प्रूव कर दिए कि भाई Z1 का मॉड Z1 का स्क्वायर मॉड Z2 का स्क्वायर और माइनस 2RE Z1 Z2 का बार, यही प्रूव करना था। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर आपका जो 8 था यही था। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज, उसके बाद प्रॉपर्टीज नंबर 9 भी है एक। देखिए इसी में एक देखिए और क्या है, अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज नंबर 9 क्या है जिसमें कि दोनों का यूज किया गया है। दोनों का जो प्रॉपर्टीज नंबर 7 और 8 का यूज करके प्रॉपर्टीज नंबर आपको देखिए दिखाते हैं, जो प्रॉपर्टीज लिखते हैं और उसके आपको समझाते हैं कि कैसे प्रूफ होगा। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 9 क्या आपका है, देखिए जो अभी हम प्रॉपर्टीज नंबर 7 और 8 जो देखे हैं उसी का देखिए अभी हम क्या प्रूफ किए हैं कि मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर मतलब पूरा का होल स्क्वायर कहिए, मतलब पूरा मॉड पर होल स्क्वायर है, फिर प्लस है मॉड माइनस मतलब मॉड Z1 माइनस Z2 का फिर आपका क्या होल स्क्वायर है, पूरा का स्क्वायर है। और देखिए प्रूफ क्या करना है हमको है 2 मल्टीप्लाई क्या है आपका मॉड Z1 का स्क्वायर और प्लस आपको क्या प्रूफ करना है मॉड Z2 का स्क्वायर प्रूफ करना है। देखिए तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, अगर LHS हम लेके चले, देखिए LHS इसमें हम लिखे कि LHS में हमको क्या दिया हुआ है, तो इसको पहले देखिए लिख लेते हैं कि LHS में हमको दिया हुआ है कि मॉड आपका है Z1 प्लस इसको देखिए Z2 है, ठीक है। देखिए इसका प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ नहीं लिख रहे हैं डायरेक्ट हम, देखिए आपको प्रूफ यहाँ नहीं लिखे हैं, तो ये हो गया। अब प्लस हो गया आपका क्या, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रूफ लिख ही देते हैं, हो जाता है वो कन्फ्यूजन हो जाए या कि देखिए यहाँ पर आप प्रूफ लिखिए। देखिए प्रूफ को क्या करना है, अब देखिए क्या आपका LHS में देखिए क्या दिया हुआ हमको LHS में, तो LHS में हमको दिया हुआ है कि LHS है जो मॉड क्या है Z1 है अब प्लस मॉड आपका Z2 का पूरे का स्क्वायर है, अब प्लस हो गया, फिर मॉड है Z1 माइनस Z2 है अब पूरे का देखिए स्क्वायर है। अब देखिए इसका हमको अभी तुरंत प्रूफ किए हैं, तो इसका देखिए ये प्रॉपर्टीज नंबर आपका 7 है और ये प्रॉपर्टी नंबर 8 है। देखिए तो इसका हम लोग क्या प्रूफ किए थे अभी, तो अभी हम लोग प्रूफ किए हैं कि Z1 मॉड Z1 का स्क्वायर अब प्लस फिर था मॉड आपका क्या था मॉड आपका Z2 था और Z2 का देखिए क्या था स्क्वायर था, अब प्लस था आपका 2RE
और ये था Z1 मॉड आपका क्या था Z2 था। देखिए ये था मॉड और इस पर बार था, देखिए मॉड नहीं था सॉरी, ये Z1 था और Z2 पर बार था, ये था। चलिए तो ये किसका था, ये प्लस वाला का था। अभी बीच में प्लस है, प्लस दे देते हैं, फिर माइनस वाला का भी प्रूफ किए है। इसका था Z1 और मॉड मतलब मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस आपका हो गया मॉड Z2 का स्क्वायर और माइनस था आपका 2RE रियल, और ये था आपका Z1 Z2 पर क्या था, बार था आपका। यही देखिए हम लोग, यही रिजल्ट अभी हम लोग प्रूफ किए हैं। अब देखिए यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि 2RE Z1 और Z2 पर बार और माइनस 2RE Z1 Z2 पर बार, देखिए ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू क्या होगा, कट जाएगा। अब बचा क्या हमको, यहाँ देखिए मॉड Z1 का स्क्वायर मॉड Z1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 हमको मिलेगा, 2 मिलेगा और मॉड हो जाएगा Z1 का स्क्वायर। अब प्लस फिर क्या है, यहाँ देखिए क्या है मॉड Z2 का स्क्वायर फिर मॉड Z2 का स्क्वायर, तो यहाँ भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा मॉड, देखिए क्या हो जाएगा Z2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, मॉड आपका Z1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा मॉड आपका Z2 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो यही LHS लेके चले, RHS हम प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो यही हमको यहाँ प्रूफ करा था, मतलब प्रॉपर्टीज है लेकिन इसको प्रूफ करना पड़ता है। जैसे हम आगे हम लोग किसी चीज़ को प्रूफ करते हैं कोई मैथ को, तो यही देखिए इसमें हमको दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए इसके आगे एक प्रॉपर्टीज और आपका बचा हुआ है, जो प्रॉपर्टीज नंबर 10 है। तो प्रॉपर्टीज नंबर हम 10 देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको हटाते हैं और प्रॉपर्टी नंबर 10 है। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या आपका है, देखिए हम दिखाते हैं आपको। प्रॉपर्टी नंबर 10 जो है वो देखिए क्या, ठीक है, इसको हटा कर फ्रेश से बनाते हैं, इसको हटा ही देते हैं। देखिए कुछ प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है, देखिए मॉड Z1 है माइनस BZ2 मॉड का स्क्वायर हो जाता है, अब फिर प्लस है, फिर BZ1 है आपका प्लस AZ2 है और पूरे मॉड का स्क्वायर है। प्रूफ हमको क्या करना है, देखिए प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है A स्क्वायर B स्क्वायर, आप फिर ब्रैकेट देखिए मॉड Z1 का स्क्वायर मॉड Z2 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब वेयर क्या क्या लिखा है कि A B जो है बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर है, R के R मतलब ये रियल नंबर है। अब देखिए इसको प्रूफ करेंगे, देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ हम लोग एक एक करके करेंगे, मतलब अलग अलग लिखेंगे और अलग अलग लिख कर पहले एक का वैल्यू निकाल लेंगे, पहले इसका निकाल लेंगे उसका निकालेंगे, फिर दोनों को रख देंगे। तो इस तरह से करेंगे अलग अलग। देखिए अब देखिए प्रूफ देखिए इसका। अब देखिए प्रूफ में क्या है, पहले इसको लिखते हैं, एक एक करके प्रूफ करेंगे कि इसका पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं कि मॉड A1 Z और B1 आपका क्या है Z2 है और इसका आपका देखिए स्क्वायर है। तो देखिए स्क्वायर है तो जैसे हम लोग इसका चाहे तो हम लोग देखिए एक का निकाल लेते हैं, देखिए एक का निकाल के देखते हैं क्या मिलता है। देखिए तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं जैसे वहाँ लिखते थे कि A आपका स्क्वायर है तो AZ1 लिख सकते हैं माइनस आपका B, ये हो जाएगा Z2 हो जाएगा और फिर क्या मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा AZ1 हो जाएगा और माइनस आपका देखिए B आपका Z2 हो जाएगा ब्रैकेट। अब पूरे पर ये मॉड रहेगा, जो प्रॉपर्टीज है उसका हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो AZ1 और एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, देखिए अभी नहीं करेंगे, एक स्टेप और लिख देते हैं, अभी नहीं होगा ये, एक स्टेप हमको और इसमें लिखना पड़ेगा क्योंकि उसका बार जो बार पूरे पर इसको अलग करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि देखिए A है और ये मेरा Z1 है और B है और ये देखिए Z2 है, ठीक है। और यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ देखिए क्या मिलेगा, AZ1 पर बार हो जाएगा और माइनस आपका BZ2 पर आपका बार हो जाएगा। देखिए इसको हम इस तरह से अलग अलग कर लिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए A है और A का स्क्वायर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा A का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए Z1 है, यहाँ मॉड Z मुझे आपका Z1 का बार हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर AZ1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आपका AB हो जाएगा क्योंकि AB और ये हो जाएगा आपका Z1 और Z2 पर आपका बार हो जाएगा। फिर देखिए अब माइनस BZ2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा
अब देखिए यहाँ भी क्या मिलेगा, ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका Z2 और हो जाएगा Z1 का देखिए बार हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस कर देते हैं, बी का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और Z2 का बार हो जाएगा, Z2 लिखिए, और ये हो जाएगा आपका Z2 का देखिए बार है, यही मल्टीप्लाई। अब देखिए इसको और हम आगे क्या लिख सकते हैं, ये तो ए स्क्वायर रहेगा ही, और Z1 है और Z1 का बार है, तो ये आप लिख सकते हैं Z1 का स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस इसको अरेंज कर लेते हैं, यहीं पर बी स्क्वायर हो जाएगा, और Z2 का बार है, तो ये हो जाएगा आपका Z2 का मॉड Z2 का स्क्वायर है, बाकी बचा आपका देखिए ये, ठीक है। तो इसको हम फिर वही काम करेंगे, इसको अब देखिए यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि देखिए हम यहाँ से एक काम ये कर सकते हैं कि माइनस ए बी हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस ए बी अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या मिलेगा आपका Z1, और ये हो जाएगा Z2 पर बार, अब प्लस हो जाएगा आपका Z2 और Z1 पर देखिए बार मिलेगा, ये हो जाएगा। अब देखिए जैसे वहाँ हम लोग किए थे, तो यही काम देखिए हम यहाँ भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, पूरे पर बार लगा देंगे, तो बार आपका चेंज हो जाएगा, तो फिर जो वैल्यू है देखिए हमको वो मिल जाएगा, ठीक है। देखिए तो इस तरह से करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा Z1 का स्क्वायर मैंने मॉड का, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका देखिए Z2 का, और ये माइनस ए बी लिख लीजिए, और देखिए यहाँ क्या है, Z1 है और Z2 है और बार है। अब फिर क्या करते हैं कि यहाँ देखिए Z2 है और Z1 पर बार है, अब पूरे पर बार आप यूज़ कर लीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इस चीज़ को, देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका Z2 हो जाएगा और ये आपका Z1, ऐसा बार है, अब पूरे पर फिर बार लगा दीजिए। अब देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये Z1 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड आपका Z2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस देखिए ए बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका Z1, और ये हो जाएगा आपका Z2 का बार, अब प्लस देखिए क्या मिलेगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये तो आपका Z2 हो जाएगा, अब देखिए Z1 पर डबल बार आ जाएगा, मतलब ये Z1 है और उस पर डबल बार, तो यहाँ की सिर्फ क्या मिलेगा हमको, Z1 मिलेगा, तो यहाँ देखिए आपका Z1 हो जाएगा। देखिए क्या हुआ कि यहाँ Z1 Z2 पर बार, Z1 Z2 पर बार, तो इसको हम आप आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको जिससे इसके पहले जो प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे थे तो सेम वही चीज़ हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका बी स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा देखिए स्क्वायर है ये, और ये हो जाएगा आपका मॉड Z2 का, देखिए मॉड आपका Z2 हो जाएगा, तो Z2 का देखिए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस देखिए क्या मिलेगा, जैसे वहाँ मिलता था तो 2AB हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, AB को बाहर रखिए, आप AB को देखिए बाहर रखते हैं, AB को आप बाहर रहने दीजिए, और यहाँ से देखिए यही काम करते थे, तो यहाँ इसके इतना बड़ा क्या लिखते थे, 2 रियल Z1 आपका Z2 पर बार लिखते थे। देखिए यही काम हम लोग वहाँ किए थे, अब ब्रैकेट को क्लोज कर देते, तो यही चीज़ देखिए हम यहाँ से निकाल कर लाए थे। अब देखिए इसी प्रकार से हम प्लस का निकालें, और हम यही काम देखिए क्या करें, अब देखिए इसका निकालेंगे नहीं, इसका हम यूज कर लेते हैं कि अगर हम प्लस का निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसा कि बहुत अभी हम बहुत प्रूफ कर रहे हैं, ये तीसरा बार प्रूफ मेरा है, तो बी Z1 है, अब प्लस आपका ए Z2 है, ठीक है, इसका देखिए मॉड का पूरा का स्क्वायर है, तो यहाँ से देखिए क्या मिला है, तो यहाँ से देखिए हमको मिल जाएगा, अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो खाली देखिए सब कुछ तो वही है, खाली प्लस है, तो यहाँ खाली प्लस हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो हमको यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि इसका डायरेक्ट लिख रहे रिजल्ट लिख रहे हैं कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर Z1 का देखिए मॉड Z1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका मॉड Z2 का स्क्वायर। अब यहाँ खाली प्लस हो जाएगा, और ये मिलेगा आपका ए बी हो जाएगा, और ब्रैकेट अगर यूज करते हैं तो 2 हो जाएगा, और ये आर ई हो जाएगा, और Z1 आपका Z2 पर देखिए बार हो जाएगा। ये देखिए वैल्यू आपको देखिए ये मिलेगा हमको, यहाँ से अगर देखा जाए तो वैल्यू आपका देखिए ये होगा। अब ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, यही चीज़ हमको देखिए मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये दोनों को फिर हम ऐड करते हैं, अगर देखिए एक चीज़ दिखाते हैं, फिर ये दोनों का हमको ऐड करना है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए हम दिखाते हैं आपको ऐड करते हैं, देखिए तो इसको ऐड कर दें। यहाँ पर देखिए ये काम करें कि ए देखिए मॉड आपका ए Z1 है माइनस बी आपका देखिए Z2 है, ठीक है। अब प्लस देखिए क्या है, मॉड है आपका बी
Z1 है और प्लस आपका A Z2 है, ठीक है, A आपका Z2 का इसका स्क्वायर है। देखिए तो यही देखिए, तो ये दोनों वैल्यू क्या हुआ, ऐड हो जाएगा। ये वैल्यू देख रहे हैं, देखिए तो यहाँ से क्या क्या आपको मिलेगा। देखिए एक चीज़ हम यहाँ देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से वो क्या क्या मिलेगा। देखिए देखिए तो ये हो जाएगा आपका A का स्क्वायर हो जाएगा, A का स्क्वायर और मॉड आपका Z1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा देखिए B का स्क्वायर। देखिए इसमें क्या हम करेंगे, क्या देखिए लिख देते हैं कि स्टेप देखिए लिख देते हैं। इसमें एक चीज़ देख रहे हैं क्या कि अगर ये दोनों को प्लस करते हैं, देखिए तो ये माइनस वाला का रिजल्ट है। देखिए माइनस वाला का है और ये प्लस वाला का है। देखिए यहाँ क्या है, -2RE और Z1 Z2 है और फिर यहाँ देखिए प्लस AB है 2RE Z। ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, देखिए हम दिखाते हैं। अगर इसको दोनों को ऐड करेंगे तो जानते क्या होगा, ये वैल्यू आपका देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू, क्योंकि प्लस वाला एक माइनस एक प्लस है, तो हमको बचेगा क्या। देखिए जब बचेगा हमको क्या बचेगा, तो यहाँ देखिए क्या है, देखिए यहाँ A स्क्वायर Z1 का है मॉड का, और यहाँ भी देखिए वही चीज़ है। देखिए यहाँ भी आपका वही चीज़ है। फिर एक चीज़ और क्या देख रहे हैं कि यहाँ B स्क्वायर है और यहाँ भी देखिए आपका ये है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि इसको हम अगर इस तरह से लिख दें कि भाई देखिए A स्क्वायर और ये क्या है Z1 हो गया और मॉड का स्क्वायर है जो बचा हमको, और ये B स्क्वायर है और ये आपका मॉड आपका Z2 का स्क्वायर है, फिर प्लस है। फिर यहाँ भी देख रहे हैं कि A स्क्वायर है और देखिए क्या है, ये आपका मॉड Z1 का स्क्वायर है। अब प्लस आपका देखिए क्या है B स्क्वायर और ये मॉड Z2 का स्क्वायर है। देखिए Z2 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से देखिए इसको इस रूप में लिखा क्या गया है। देखिए इसमें लिखने का जो तरीका बताया गया कि आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए क्या है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि देखिए इसको हमको ऐड करके नहीं बताया गया है, इसको इस फॉर्म में लिखा गया है। देखिए इसको लिखा क्या गया है कि A स्क्वायर अब प्लस आपका लिखा गया है कि B स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर क्या है, देखिए मॉड Z1 का स्क्वायर ये है। देखिए मॉड Z1 का स्क्वायर अब प्लस क्या है आपका मॉड Z2 का देखिए स्क्वायर है। ये इस रूप में, इसलिए कि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक देख रहे हैं कि यहाँ A स्क्वायर Z1 का देखिए स्क्वायर है। अब फिर यहाँ देखिए क्या आपका है, देखिए यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर देखिए जो आपका जो थ्योरम था, देखिए वहाँ देखिए फर्क है। देखिए एक चीज़ देखिए दिखा, देखिए एक चीज़ क्या हो जाए, देखिए यहाँ क्या था आपका कि देखिए B Z1 था, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होता है, A स्क्वायर लिखा गया था, तो देखिए सुधार कर दिया कि B स्क्वायर Z1 है। देखिए यहाँ B स्क्वायर Z1 है, A स्क्वायर देखिए अब यहाँ पर क्या है B स्क्वायर Z1 और यहाँ A स्क्वायर Z1 है। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह से हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर, क्योंकि अलग चेंज है। ये B स्क्वायर Z1 है, ये आपका A स्क्वायर Z1 है, ये A स्क्वायर Z2 है, तो यहाँ B स्क्वायर Z2 है। तो इसीलिए कारण से थोड़ा चेंज हो रहा है वैल्यू को, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख कर प्रूव कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है। देखिए यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ B Z1 का स्क्वायर